जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मृत्यु का कारण प्राणी का अपना ही कर्म है। इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में गौतमी नाम की वृद्धा ब्राह्मणी थी। उसके एकमात्र पुत्र को एक दिन सर्प ने काट लिया, जिससे वह बालक मर गया। वहां पर अर्जुन के नाम का एक व्याध इस घटना को देख रहा था। उस व्याध ने फंदे में सर्प को बांध लिया और उस ब्राह्मणी के पास ले आया। ब्राह्मणी से व्याध ने पूछा, देवी, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे इस सर्प को मैं अग्नि में बांध डाल दूं या काटकर टुकड़े टुकड़े कर दूं? धर्मपरायण गौतमी बोली, अर्जुनक, तुम इस सर्प को छोड़ दो। इसे मार डालने से मेरा पुत्र तो जीवित होने वाला नहीं है। इसके जीवित रहने से मेरी कोई हानि नहीं है। व्यर्थ हत्या करके अपने सिर पर पाप का भार लेना कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। व्याध ने कहा, देवी, वृद्ध अनुभव स्वभाव से दयालु होते हैं, किंतु तुम्हारा यह उपदेश शोकहीन मनुष्यों के योग्य है। इस दुष्ट सर्प को मार डालने की तुम मुझे तत्काल आज्ञा दो। व्याध ने बार बार सर्प को मार डालने का आग्रह किया, किंतु ब्राह्मणी ने किसी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की। इसी समय रस्सी में बंधा सर्प मनुष्य के स्वर में बोला, व्याध, मेरा तो कोई अपराध है नहीं। मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। अर्जुनक सर्प की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्रोध पूर्वक कहने लगा, दुष्ट सर्प, तू मनुष्य की भाषा बोल सकता है, यह जानकर मैं डरूंगा नहीं और न तुझे छोड़ूंगा। तूने चाहे स्वयं यह पाप किया या किसी के कहने से किया, परंतु पाप तो तूने ही किया। अपराधी तो तू ही है। अभी मैं अपने डंडे से तेरा सिर कुचल कर तुझे मार डालूंगा। सर्प ने अपने प्राण बचाने की बहुत चेष्टा की। उसने व्याध को समझाने का प्रयत्न किया कि किसी अपराध को करने पर भी दूत, सेवक तथा शस्त्र अपराधी नहीं माने जाते। उसको उस अपराध में लगाने वाले ही अपराधी माने जाते हैं। अतः अपराधी मृत्यु को मानना चाहिए। सर्प के यह कहने पर वही शरीरधारी
मृत्यु देवता उपस्थित हो गए। उसने कहा, सर्प, तुम मुझे क्यों अपराधी बताते हो? मैं काल के वश में हूँ, संपूर्ण लोकों के नियंता काल। भगवान जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। वहाँ पर काल ही आ गया। उसने कहा, व्याध, बालक की मृत्यु में न सर्प का दोष है, न मृत्यु का और न मेरा ही। जीव अपने कर्मों के ही वश में है। अपने कर्मों के ही अनुसार वह जन्मता है और कर्मों के अनुसार ही मरता है। अपने कर्म के अनुसार ही वह सुख या दुख पाता है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही उसको मिले ऐसा नियम करते हैं। यह बालक अपने पूर्व जन्म के ही कर्म दोष से अकाल में मर गया। काल की क्या बात काल की बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमी का पुत्र शोक दूर हो गया। उसने व्याध को कहकर बंधन में जकड़े सर्प को छुड़वा दिया। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।